गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे से हों। बच्चों, आप सभी लोग हिंदी ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं। आप सभी लोग हिंदी ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं और संस्कृत भी। आज मैं आपको वापस संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। संगीत के भी क्लास चल रहे हैं। संगीत के कभी कभी हुआ करेंगे कि आपको बोर ना हो। आप सभी आप लोगों के एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है। तो बच्चों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे संस्कृत विषय से सुभाषितानी। संस्कृत से सुभाषितानी पढ़ाएंगे और आपकी पुस्तक का नाम है रिद्धि संस्कृतम। आपके पुस्तक का नाम है रिद्धि संस्कृतम। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी पुस्तक का नाम है रिद्धि संस्कृतम चैप्टर 1, ठीक है। समय को न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। रिद्धि संस्कृतम क्लास 8, ये भी ध्यान रहे, क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए है ये रिद्धि संस्कृतम। श्लोक आपके ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, आपको आप लोग देख सकते हैं। 4 श्लोक मेंशन है इसमें। आगे का 4 जो है वो बच जाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। फिलहाल आप इसे समझिए और ध्यान से सुनते रहिए। सुभाषितानी मीन्स होता है सुंदर वचन। सुभाषितानी मीन्स होता है सुंदर वचन। दिया है श्लोक नंबर 1, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगे विक्रमादित्यराजस्व स्वयमेव मृगन्धृता। वास्तव में नाभिषेको न संस्कार, ना मीन्स नहीं, अभिषेक और संस्कार, न ही उसका अभिषेक होता है, ना ही संस्कार होता है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा टेलीविज़न पे कि जब भी रामायण महाभारत और बहुत सारे ऐसे सीरियल आते हैं जो धार्मिक होते हैं, आप देखते हैं कि राजा नियुक्त होने से पहले उसका राज्याभिषेक होता है। उसका राज्याभिषेक किया जाता है, कुछ संस्कार हैं जिसे पूरा किया जाता है, उसके बाद ही वो राजगद्दी पे आसन होता है, अर्थात बैठता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ना अभिषेको न संस्कार, न ही उसका अभिषेक किया जाता है और ना ही उसका संस्कार किया जाता है। आगे सिंह से क्रियते मृग, शेर का। अब भाई बात किसकी हो रही है? शेर का ना अभिषेक होता है ना संस्कार। शेर का पशुओं के द्वारा, जंगल में निवास करने वाले पशुओं के द्वारा ना ही उसका अभिषेक होता है, ना ही उसे संस्कार उसका किया जाता है राजा नियुक्त करने के लिए। आप सबको पता है शेर जंगल का राजा होता है। आप सभी जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो शेर को राजा बनाने के लिए कोई भी जीव जंतु, कोई भी जानवर उसका अभिषेक या संस्कार नहीं करते हैं, बल्कि विक्रमादित्य राजस्व स्वयमेव मृगन्धता, अपने पराक्रम के बल पर शेर अपने पराक्रम के ही बल पर जंगल का राजा बन बैठता है या बन जाता है। तो ये मत सोचिए कि आपको ये पद मिलेगा, आपको उस पद पे आसन करने के लिए आपका राज्याभिषेक होगा। नहीं, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, छल से नहीं, छल से नहीं। शेर का तो आदत ही है, शेर का तो भोजन ही जानवर है, जीव है, जंतु हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है, आप सभी को मैसेज दिया जा रहा है कि अपने बुद्धि और विवेक के बल पे आप उस पद को आसन कीजिए, आप उस पद को प्राप्त कीजिए। तात्पर्य यह है कि शेर जो है उसे जंगल का राजा बनाने के लिए कोई भी जीव जंतु उसका
राज्याभिषेक नहीं करते हैं या संस्कार नहीं करते हैं, बल्कि शेर अपने पराक्रम के ही बल पर जंगल का राजा बनता है या नियुक्त होता है। आप सबको श्लोक नंबर 1 समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिया है विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मानते हैं इस समय में विद्वानों की विद्वानों का उतना महत्व अब नहीं रह चुका है। आजकल पैसा ही ज़्यादा मूल्यवान हो गया है, पैसे की ही कीमत है, मनुष्य की बुद्धि और विवेक की उतनी कीमत नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि विद्वत्वम च नृपत्वम च, विद्वत्वम मीन्स विद्वान और नृप मीन्स होता है राजा, च मीन्स होता है और, विद्वान और राजा की नैव तुल्य कदाचन, कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है। विद्वान और राजा की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है। क्यों भाई नहीं की जा सकती? भाई राजा तो राजा है और विद्वान अपने आप में विद्वान है। अब आगे क्यों नहीं की जा सकती है? आगे सुनिए। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि जो राजा है उसकी पूजा सिर्फ और सिर्फ उसके देश में होती है। राजा की पूजा सिर्फ उसके देश में होती है, किंतु जो विद्वान होता है उसकी पूजा सर्वत्र अर्थात चारों तरफ होती है। राजा और विद्वान की कभी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजा सिर्फ अपने देशों में पूजा जाता है, इसके विपरीत विद्वान की पूजा सर्वत्र अर्थात चारों तरफ होती है। आपको श्लोक नंबर 2 भी समझ में आ चुका होगा। बेटा आप ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ है बच्चों, आप ब्लैक बोर्ड पे अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप उसे देख रहे होंगे और हिंदी अनुवाद में आपको समझा ही रही हूँ। आगे दिया है मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्यस्य अनादर। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, अगर आप में जो भी ये मैं गुण अवगुण जो भी है मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप में ये अवगुण है तो समझ लीजिएगा कि आप कितने भी समझदार हैं, आप मूर्ख ही हैं। आप कितने भी स्वयं को समझदार समझ लीजिए, लेकिन आपको मूर्ख ही कहा जाएगा। क्यों? दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। मूर्खों के 5 चिन्ह होते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके 5 चिन्ह होते हैं। अगर ऐसा किसी में नज़र भी आए तो समझ लेना कि वो मूर्ख ही है। ठीक है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि, गर्व, अभिमानी, घमंडी, दुर्वचनम, दूसरों से बुरा वचन बोलना, किसी से अच्छे से बात नहीं करना। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो घमंडी होता है, अहंकारी होता है और किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता है, और तो और बात बात पे क्रोध करता है, और तो और बात बात पे क्रोध करता है और दूसरों का सदैव अनादर करता है। दूसरों का सदैव अनादर करता है और हठी होता है। वो हठी होता है, उसे ही मूर्ख कहते हैं। फिर से समझिए, मूर्खों के 5 चिन्ह होते हैं। अहंकारी अर्थात घमंडी, और क्या करता है? दुर्वचनम, बुरा वचन बोलने वाला, दूसरों का अनादर करने वाला, क्रोधी और हठी, और बात बात पे दूसरों का अपमान करने वाला होता है। इसलिए मूर्ख ना बनिए, समझदार बनिए आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 पे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में, आप सबको पता है पुराण 18 है, व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी ने अपने 18 पुराण का निचोड़ जब निकाला है तो उनका एक ही सिद्धांत है। उन्होंने अपने 18 पुराण में का निचोड़, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, व्यास जी ने 2 वचन कहे हैं अपने 18 पुराण में जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। व्यास जी ने
अपने 18 पुराण में 2 वचन कहे हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। क्या है? परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। दूसरों पे किया गया उपकार, दूसरों पे किया गया उपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरों पे किया गया उपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, हम दोनों को पता है कि ये गलत है, फिर भी हम सभी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि कुछ लोग स्वभाव से मजबूर होते हैं, उनकी आदत होती है वैसा करने की, या आप हो या मैं हूँ। अपने 18 पुराण में व्यास जी ने 2 वचन कहा है कि दूसरों पे किया गया उपकार, दूसरों पे किया गया उपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता और दूसरों को पीड़ा कष्ट तकलीफ देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 4 ही है, इसमें 4 ही है, 5 भी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। आपके पास अगर पुस्तक होगा तो आप अपने पुस्तक में देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो सिर्फ मुझे सुनिए। कहा गया है, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। अनाहुतम प्रविशन्ति, कभी भी जीवन में याद रखिएगा, कहीं भी बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। अनाहुतम प्रविशति, प्रवेश करना, अनाहुत बिना आमंत्रण दिए हुए, बिन बुलाए हुए, कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान, कहीं भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अपृष्टो बहुभाषते, और बिना पूछे बहुत नहीं बोलना चाहिए, बिना पूछे अधिक नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपकी वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं रहेगी, नथिंग के बराबर हो जाएगी। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए और बिना पूछे अधिक नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधम, और ऐसा जो नहीं करता है, ऐसा न करने वाला, उसके पहले, ऐसा न करने वाले के पहले एक और भी वाक्य है जो नहीं करना चाहिए कि जो विश्वास के योग्य न हो, अविश्वस्ते विश्वसीति, और जो विश्वास के योग्य न हो, जो विश्वास करने योग्य व्यक्ति न हो, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो आपका विश्वास तोड़ चुका हो या आप जिस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, उस पर कभी भी विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, मूढ़ चेता नराधमा, उससे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है, उससे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं होता है। इस श्लोक को फिर से मैं बताती हूँ, इस श्लोक का अर्थ। बिन बुलाए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, बिन बुलाए मेहमान तो बिल्कुल ना बनिएगा, और बिना पूछे, अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो बिन पूछे, बिना पूछे अधिक नहीं बोलना चाहिए। जो विश्वास के योग्य न हो, जो विश्वास करने योग्य न हो, उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपसे बड़ा कोई अधम नहीं है, मूर्ख नहीं है। बेटा आज का यहीं ओवर होता है सुभाषितानी का। आपको जो भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और आगे का श्लोक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगी, सेंड करूंगी, अपडेट करूंगी जो भी है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।